अनमोल अब काफ़ी टाइम से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। पिछली बार उसकी कट ऑफ कुछ नंबरों से ही रह गई थी, लेकिन इस बार वो एक गुड बॉय की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह तैयारी कर रहा है। सारे नोट्स बना रहा है, सारे सिलेबस रिवाइज कर रहा है। उसे कॉन्फिडेंस है कि इस बार उसे उसकी ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी। इस बार वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के रहेगा। लेकिन जब रिजल्ट्स की बारी आती है, अनमोल का स्कोर 1% भी नहीं बढ़ा। ना तो उसका स्कोर चेंज हुआ है और ना तो उसका स्टेटस। वो अभी भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहा, और अभी भी वो सिर्फ एक एस्पिरेंट है, एक ऑफिसर नहीं बन पाया। बॉस, बॉस हमारी जीती जाती मिसाल। बॉस एक अच्छे बच्चे की तरह तैयारी नहीं करता। बॉस अनमोल की तरह प्रिपेयर नहीं करता। बॉस वो सारे चैप्टर करने नहीं बैठ जाता जो उसके सामने आते हैं। बॉस को पता है कि क्या है उसकी वीकनेस। बॉस फोकस करता है सिर्फ उन चीज़ों पे जो उसे मैक्सिमम रिजल्ट देंगी, और बॉस ये सब करता है अनमोल से कम टाइम लेके। बॉस अपने पहले अटेम्प्ट में एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन भी चुका है, और अनमोल उसका छठा अटेम्प्ट चल रहा है अभी। बस अभी अभी की बात है, CGL 2023 का Tier 1 मेरा 15 मार्क्स से रह गया। मैं बहुत हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी पिछले अटेम्प्ट में 2022 के अटेम्प्ट में मैं डब्ल्यू सेलेक्ट हुआ हूँ, तो 2023 का Tier 1 भी पास नहीं हो पाया मेरे से। इस रिजल्ट के 2 महीने बाद मैं CPO 2023 Tier 1 के एग्जाम हॉल में बैठा था, अपने घर से 700 किलोमीटर दूर। मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने ले दे के कुछ 3-4 टॉपिक मैथ्स के, थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स, थोड़ी बहुत रीजनिंग और इंग्लिश के कुछ 1-2 टॉपिक कर लिए। अब किसी भी राह चलते इंसान को, और हो सकता है तुम्हें भी, यही लग रहा हो कि मेरा एग्ज़ाम ही फेल होने वाला है। लेकिन तुम्हें जान के बहुत बड़ी हैरानी होगी कि सिर्फ इतना पोर्शन प्रिपरेशन ना करके मैं अपने मार्क्स 30 नंबरों से भी ऊपर ले गया। 160 के पार ले गया Tier 1 में। मेरे सेंटर में जो 200 लोग आए थे, उसमें से सिर्फ 4 पास हुए, जिसमें से मैं एक था। अगर CPO के फिजिकल टेस्ट मेरा पास हो जाता, तो आज मेरे पास CPO की बेस्ट पोस्ट होती। जानना चाहते हो कैसे किया मैंने ये? इसका आंसर बहुत सिंपल है। मैंने ढेर सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करी। मैंने ये पता लगाया कि बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने ये पता लगाया कि बेस्ट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने ये एनालाइज करा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे मेरे क्वेश्चंस हर बार गलत हो रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे अटेंशन देने की ज़रूरत है। और मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक की प्रिपरेशन करी। मैथ्स को बुक से करा, रीजनिंग को यूट्यूब से करा, GS को बुक से करा, और करंट अफेयर्स को इंडोलोगस की PDF से करा। मैंने ये सब 1 महीने से भी कम में करा, और मेरा स्कोर 162.5 पहुंच गया। अब मुझे पता है कि तुम क्या बोलने बोलो, लेकिन अखिल, तू तो पहली सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, तो तेरे लिए करना तो आसान होगा, तू तो वैसे भी क्लियर कर लेता है इस पेपर को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया कि CGL 2023 का Tier 1 मेरे से पास नहीं हुआ। अगर इतना ही आसान होता ना मेरे लिए, तो उस एग्जाम में फेल नहीं होता मैं। अगर तुम्हें फिर भी मुझ पर शक हो रहा है, तो चलो तुम्हें एक रियल एग्जाम्पल दिखा दो अपना खुद का। अब जैसा कि तुम देख सकते हो, DSSB का ये मैंने पेपर जो है 26 दिसंबर को दिया था अभी रिसेंटली। अब तुम इसमें मेरा स्कोर देख रहे होगे, 127 मार्क्स आउट ऑफ 200। ये पेपर मैं पूरा भी अटैम्प्ट नहीं कर पाया था क्योंकि ये मेरा इस पेपर का पहला अटैम्प्ट था, तो मैं ऐसा पूरा देख भी नहीं पाया। ये पेपर मेरा पहले टाइम से ख़त्म हो गया। मैंने इसका एनालिसिस करा, इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी लगाई, और मैंने पता करा कि मुझे टाइम में थोड़ी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। इस पेपर के बाद मैंने इसमें एक हिंदी सेक्शन भी आता है, तो उसकी मैंने 40 मिनट थोड़ी प्रिपरेशन करी बस। और मैथ्स में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला थोड़ा रिवाइज कर लिया। उसके बाद मैंने सेम टेस्ट 30 दिसंबर को भी अटैम्प्ट करा। मैं उसकी फ़ोटो थोड़ी और अच्छी दिखा दूँ तुम्हें। जैसा कि तुम देख सकते हो, 30 दिसंबर को ही मैंने अटैम्प्ट दिया है सेम पेपर का। अब तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि इसके और इसके बीच में मेरा सिर्फ 40 से 45 मिनट का ही प्रिपरेशन टाइम रहा है। लेकिन तुम स्कोर में फ़र्क देखो, एक जगह 127 और एक जगह 138। सिर्फ इतने से ही प्रिपरेशन से मेरे स्कोर में 11.5% का इंक्रीज़ हो गया। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस करूँ, थोड़ी सी और टाइम की स्ट्रैटेजी बिठाऊँ, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मैं इसमें 12 से 15 मार्क्स और इंक्रीज़ कर सकता हूँ बहुत आराम से। उसमें मेरे को मैक्सिमम 1 से 2 घंटे लगेंगे। और इसमें मैं जीके का सेक्शन जो है वो इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूँ अभी। ये सिर्फ जीके को छोड़ के बाकी सब सेक्शंस की बात है। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक ऐसे कैंडिडेट की फ़ोटो जिसका रिज़ल्ट देख के तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इस कैंडिडेट ने मुझे अपना स्कोर भेजा, जो कि तुम भी देख सकते हो।
61 out of 200। मैंने उसे कहा पेपर सीरियसली अटेम्प्ट करो स्ट्रैटेजी लगा के। उसका नतीजा 140। 61 से 140। बिलीव कर सकते हो? नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये तुम्हारे सामने है। ये इंसान कह रहा था कि ज़ीरो है मैथ्स में। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्वांट्स में जो पहला अटैम्प्ट दिया इसने 0 out of 50। टाइम तुम देख सकते हो, पहले बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, 20 मिनट बचे थे इसके पास। और अगले पेपर में क्वांट में 32 out of 50, जहाँ पहले एक भी क्वेश्चन नहीं करा था, अब 16 क्वेश्चन करे इसने और टाइम पूरा यूज़ करा। ये इंसान कह रहा था कि मैथ्स में ज़ीरो है ये। क्या तुम भी ऐसा ही कह रहे हो अपने लिए? अगर तुम भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो तुम्हारे भी मार्क्स ऐसे ही बढ़ सकते हैं। लेकिन तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये टेस्ट तुम सीरियसली लगाओ। सीरियसनेस से मेरा क्या मतलब है, वो तुम्हें ऊपर यहाँ पे कहीं वीडियो आ रही होगी, वो देख के पता चल जाएगा। अब मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन अखिल मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है। मैं मैथ्स में ज़ीरो हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को कुछ जीएस नहीं आती, मैं कैसे टेस्ट लगा सकता हूँ? इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट है या नहीं है। ये चीज़ ये देखने के लिए है कि अभी तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, अभी कंपटीशन के बीच में तुम्हारी स्टैंडिंग क्या है, और कैसे उस पोटेंशियल को तुम और ऊपर तक खींच सकते हो। इस चीज़ का मकसद है तुम्हें वो स्ट्रैटेजी देना जो तुम्हारे पोटेंशियल को उसके बिल्कुल ऊपर तक ले जाएगी। लेकिन नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। पहले टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कम आने चाहिए। इनफैक्ट तुम जितने भी टेस्ट दोगे ना अपनी ज़िंदगी में, 95% टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तुम्हारे उन 25% में कम आएंगे ना, तुम्हारे उन 5% टेस्ट में अच्छे आएंगे जो तुम एग्जाम सेंटर में बैठ के दे रहे होगे। और अगर तुम इतने सेंसिटिव हो कि तुम्हें लगता है एक टेस्ट में मार्क्स कम आने से तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, तो मेरे भाई प्रिपरेशन छोड़ दो। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस प्रिपरेशन जर्नी में तुम्हें कई सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड डिमोटिवेशन का है, गिव अप करने का है, तो इससे बढ़िया तो यही है तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो इन चीज़ों में। जाओ किसी अनमोल की ज़िंदगी जियो, तुम्हारा मतलब यहाँ पे रहने का कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ड्रीम है, एक पैशन है अफसर बनने का, अगर तुम अपने गोल्स के लिए दिन और रात एक करने के लिए तैयार हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी सी भी उम्मीद है कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा पास्ट मैटर नहीं करता। CGL 2022 के रैंक 1 ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो पूरा पूरा दिन पबजी खेलता रहता था। उसे कोई आइडिया नहीं था उसे ज़िंदगी में करना क्या है। अगर ऐसा इंसान रैंक 1 ला सकता है, तो मेरे भाई ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके ना तुम कम से कम सिलेक्शन तक तो पहुंच ही सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो एक बार को, तुम घिसे पिटे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले सारा सिलेबस करने में लगे हुए हो, मॉक टेस्ट को बार बार आगे खिसकाए जा रहे हो, टेस्ट का दिन आ चुका है, तुम्हें ढंग से टेस्ट लेने की स्ट्रैटेजी भी नहीं पता, तुमसे थोड़े से क्वेश्चंस छूट गए तो थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है तुम्हें, क्या मेरी कट ऑफ क्लियर होगी भी या नहीं। और आखिर में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कट ऑफ सिर्फ 10 नंबरों से रह गई। और उससे ही बड़ी बात क्या है, तुम्हारे वो क्वेश्चन छूट गए जो तुम बड़ी आराम से कर देते अगर तुम्हें सही टेस्टिंग स्ट्रैटेजी पता होती तो, अगर तुमने फालतू के क्वेश्चन में अपना टाइम नहीं वेस्ट करा होता तो। सोचो, अपनी लाइफ का 1 साल वेस्ट कर दिया तुमने, 1 साल की पूरी सैलरी वेस्ट कर दी तुमने, इस चक्कर में कि तुम्हारे पास मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का गुर्दा नहीं था, इस चक्कर में कि तुम्हें सही स्ट्रैटेजी नहीं पता थी। कैसा फील होगा तुम्हें? अब मैं चाहता हूँ तुम सोचो, तुमने अपने डरों से लड़ के टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करा। अभी तुम्हारा स्कोर थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे तुम अपनी गलती सुधार रहे हो। तुम्हें अपने पेपर में, अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं। तुम्हारा स्कोर काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। शायद पढ़ते पढ़ते तुम कोई टॉपिक्स भूल रहे हो, लेकिन अब तुम्हें पता है वो कौन से टॉपिक्स हैं, तो तुम बिना कोई टाइम वेस्ट करें उन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेते हो, क्योंकि तुमने टेस्ट दिए हुए हैं और तुम्हें पता है कौन से टॉपिक तुम्हें रिवाइज करने हैं। टेस्ट देने की बेस्ट स्ट्रैटेजी तुमने पता लगा ली है। तुम्हारा स्कोर अब टॉपर्स के स्कोर को टक्कर दे रहा है। तुम्हारी ड्रीम पोस्ट अब बहुत दूर नहीं है तुमसे। अब उसे पाना तुम्हें इम्पॉसिबल नहीं लग रहा। तुम और मेहनत करते हो और तुम्हें और फल मिलता है, और आखिरकार फाइनल रिजल्ट में तुम्हारा नाम है तुम्हारी ड्रीम पोस्ट के साथ। कैसा लगेगा? अगर तुम मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम खुद पे अभी भी डाउट कर रहे हो, अगर तुम अभी भी ये सोचो कि यार ये सच में पॉसिबल है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। तुम्हारे ऐसा सोचने में तुम्हारी गलती नहीं है। एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें सही गाइडेंस नहीं दी, वो तुम्हें ढंग से बता नहीं पाए कि लाइफ में तुम्हें कामयाब कैसे होना है। और अब सोसाइटी तुम्हारी काबिलियत पे सवाल उठाती है। तुम्हारे वो मेंटर्स, तुम्हारे वो टीचर्स जिससे तुमने कोर्सेज ले रखे हैं, उन्होंने मोटी मोटी रकम तो ले ली तुमसे, लेकिन जो वादे करे थे वो पूरे नहीं कर पाए। वो
वो तुम्हें उस तरह गाइड नहीं कर पाए जिस तरह तुम्हें सक्सेस मिलनी थी। और अगर वो तुम्हें ऐसे गाइड कर भी देते तो उनका कोर्स तो कब का ख़त्म हो चुका होता। बार बार थोड़ी ना खरीदते तुम उनसे फिर। तुम्हें ज़रूरत है एक ऐसे मेंटर की जो तुम्हें सही गाइडेंस दे सके, तुम्हें सही रास्ता दिखा सके, तुम्हें सही स्ट्रैटेजी बता सके। जुड़ो मुझसे, मैं बनूंगा तुम्हारा मेंटर। मैं लेके चलूंगा तुम्हें सक्सेस के रास्ते पर। मैं लेके जाऊंगा तुम्हारी प्रिपरेशन को अगले लेवल तक। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पूछो मुझसे अपने डाउट्स, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सर झुकाओ, काम करो।